इंडिया में वेब सीरीज ही है जो कि सिनेमा को थोड़ी रोशनी दिखा रही है। 2018 में आई नेटफ्लिक्स की सीरीज सेक्रेड गेम्स के बाद से ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के मार्केट में बहुत बड़ा बूस्ट आया है। कभी एक जमाना था जब ओटीटी के नाम पर इंडिया में सिर्फ हॉटस्टार हुआ करता था, पर अब बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 ग्रेटेस्ट वेब सीरीज की जो इन्हीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई है। इनको मैंने IMDb रेटिंग के अकॉर्डिंग रैंक नहीं किया है, क्योंकि एक सीरीज को उसकी IMDb रेटिंग पर जज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके कंटेंट पर जज किया जाना चाहिए। ऐसी कई मूवीज और सीरीज है जिनकी IMDb लो है, पर वो कई हाई रेटेड मूवीज या सीरीज से अच्छी है। इन सीरीज को मैंने रैंक किया है अकॉर्डिंग टू देयर यूनिक कंटेंट, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स। पिछले कुछ टाइम से मैं इस चैनल पर वीडियोस नहीं ला पाया ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल, बट अब बैक टू बैक वीडियोस आने वाली है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस, क्योंकि इस चैनल के 93% व्यूवर्स ऐसे हैं जो वीडियोस को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बिना कुछ देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10 फिल्म्स, इस लिस्ट की इकलौती रोमांटिक वेब सीरीज। नहीं, ये उन बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज की तरह नहीं है, बल्कि उनसे काफी ज्यादा अलग है। फिल्म्स का सीजन 1 आया था 2018 में। इंडिया में ओटीटी के राइज से पहले ज्यादातर रोमांटिक चीजों को काफी लंबा खींचा जाता है, पर फिल्म्स के केस में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसके पहले सीजन के एपिसोड तो 20 मिनट के भी नहीं है। सीरीज को खास बनाता है इसका डायरेक्शन और नरेशन, जो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग और यूनिक है। यहाँ तक कि इसके एपिसोड्स के नाम बॉलीवुड के रोमांटिक गानों के नाम पर है। नंबर 9 मिर्जापुर। इंडिया में जिन वेब सीरीज का काफी बड़ा फैन बेस है, उसमें से एक है मिर्जापुर। मिर्जापुर एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो कि यूपी में मिर्जापुर नाम की जगह की फिक्शनल स्टोरी बताती है। 2018 में आया इस सीरीज का पहला सीजन काफी अच्छा था और काफी फेमस भी हुआ, लेकिन इसके सेकंड सीजन ने उतना कमाल नहीं किया, जिसका रीजन था एक बहुत लंबी खींची हुई स्टोरी लाइन, कई इलॉजिकल सीन्स, अननेसेसरी कैरेक्टर्स और हर डायलॉग्स में गालियां डालना। इसका सेकंड सीजन भी एक रीजन है इस लिस्ट में इसकी लो रैंकिंग का। ओवरऑल मिर्जापुर ने हमें बहुत सारे अमेजिंग कैरेक्टर दिए और साथ ही मीम मटेरियल भी। नंबर 8 स्पेशल ओप्स, इंडिया की सबसे महंगी वेब सीरीज, जिसको बनाया है नीरज पांडे ने, जो पहले स्पेशल 26, बेबी और अब वेंसडे जैसी थ्रिलर मूवीज भी बना चुके हैं। स्पेशल ओप्स हॉटस्टार की पहले बड़ी सीरीज थी, जिसमें इंडिया पे हुए कुछ टेररिस्ट अटैक्स की इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है। सीरीज में लीड रोल प्ले किया है के मेनन ने, जो सीरीज को ओवर पावर्ड बना देते हैं। सीरीज का बजट इंडिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसे दुनिया की कई अलग अलग लोकेशन पर शूट किया गया है। डायरेक्शन, एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है। स्पेशल ओप्स इंडिया की सबसे शानदार स्पाई थ्रिलर सीरीज में से एक है। नंबर 7 पंचायत, इस लिस्ट की सबसे रिफ्रेशिंग सीरीज, जिसे बनाया है TVF ने। ये सीरीज जितनी कॉमेडी है उतनी ही हार्ट टचिंग भी। अभिषेक त्रिपाठी, जिसे शहर में रहकर एक डिसेंट जॉब करनी थी, उसकी जॉब लग जाती है फुलेरा नाम के एक गांव की ग्राम पंचायत में। अब कैसे वो इस गांव के एनवायरनमेंट में मैनेज करता है, ये सीरीज में दिखाया गया है। पंचायत सीरीज हमें पूरे गांव और उसके नॉर्मल सीधे साधे लोगों की लाइफस्टाइल दिखाती है। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बेवजह खींचा नहीं गया है। इसकी येलोइश सिनेमेटोग्राफी एकदम गांव वाला फील करवाती है। इसका सीजन 1 अभी तक आया है और इसका सीजन 2 भी बनेगा, जिसका हम सभी को काफी इंतजार है। नंबर 6 द फैमिली मैन, लेजेंडरी एक्टर मनोज वाजपेयी की OTT में एंट्री ने बवाल मचा दिया। इस स्पाई थ्रिलर सीरीज में स्टोरी है श्रीनाथ नाम के एक सीक्रेट एजेंट की, जो इंडिया की एक सीक्रेट डिफेंस एजेंसी में काम करता है। मजे की बात यह है कि उसके घर वालों को इसका कोई भी आइडिया नहीं है और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो इतना खतरनाक काम करता है। कैसे वो अपनी फैमिली और जॉब को मैनेज कर पाता है, ये सीरीज में देखने लायक है। सीरीज में थ्रिल के साथ हल्की फुल्की कॉमेडी भी है। 2019 में सीजन 1 आया था। इसका सीजन 2 इसी साल फरवरी में रिलीज होने वाला था, बट अब पोस्टपोन हो गया है, लेकिन जल्दी रिलीज किया जाएगा। ओवरऑल द फैमिली मैन इज इंडियाज बेस्ट एंड कंप्लीट स्पाई थ्रिल वेब सीरीज। नंबर 5 असुर, वेलकम टू योर डार्क साइड, इंडिया में सबसे अंडररेटेड और ऐसी सीरीज जिसकी कोई बात नहीं करता। अगर इसमें थोड़े इलॉजिकल प्लॉट होल्स नहीं होते तो मैं इसको टॉप 2 में भी रख सकता था। असुर एक असली मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर है, जो कि मिक्सचर है साइंस और हिंदू माइथोलॉजी का। डार्क साइड का सबसे अलग और सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट इस सीरीज में यूज हुआ है। सीरीज का मेन प्लॉट बेस्ड है सीरियल किलिंग्स और उसकी इन्वेस्टिगेशन पर। एक्टर्स की एक्टिंग इस सीरीज की बैकबोन है। असुर इंडिया की बाकी और सीरीज से काफी ज्यादा अलग और डीप है। जिस तरह का सस्पेंस इस सीरीज में है, वैसा इंडिया की और किसी भी सीरीज में नहीं है। नंबर 4 सेक्रेड गेम्स, इंडिया में OTT के राइज का मेन रीजन। 2018 में रिलीज हुई सेक्रेड गेम्स के बाद से इंडिया में काफी सारी वेब सीरीज बन रही है। नेटफ्लिक्स जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने से सेक्रेड गेम्स को इंडिया के बाहर भी काफी देखा गया। सेक्रेड गेम्स को 3 डायरेक्टर्स ने मिलकर डायरेक्ट किया है।
अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने और नीरज गायवान। अनुराग कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद उसी टच में सेक्रेड गेम्स को भी लेके आए, जो इंडिया की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक है। इसका सीजन 1 का मैच किसी भी सीरीज में ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका डायरेक्शन, स्क्रिप्ट और सस्पेंस कुछ अलग ही लेवल का था। सीजन 2 में क्वालिटी थोड़ी डाउन हुई, लेकिन फिर भी सीरीज काफी अच्छी रही। नंबर 3, कोटा फैक्ट्री। इस लिस्ट की सबसे ज्यादा रियलिस्टिक सीरीज, जो कहानी बताती है कोटा शहर में IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स की। कोटा फैक्ट्री पूरी तरह से एक ब्लैक एंड व्हाइट शो है, जो वहां पढ़ रहे स्टूडेंट्स की कलरलेस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इस सीरीज से TVF ने प्रूव कर दिया कि उसे क्यों कंटेंट का किंग कहा जाता है। सीरीज के कैरेक्टर्स, डायलॉग्स और मोनोलॉग्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सीजन 1 को TVF ने अपने प्लेटफॉर्म TVF प्ले और YouTube पर फ्री में रिलीज किया था, पर अब इसका सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर आएगा, जिससे इसे ग्लोबल मार्केट में रिकॉग्निशन मिलेगी। नंबर 2, पिक्चर्स। इंडियन वेब सीरीज मार्केट की गॉडफादर। वो इसलिए क्योंकि पिक्चर्स रिलीज हुई थी 2015 में, जब इंडिया में कुछ 2-3 वेब सीरीज ही आई थी, और तभी से पिक्चर्स इंडिया के साथ फॉरेन मार्केट में भी काफी फेमस हुई। पिक्चर्स स्टोरी है 4 दोस्तों की, जो अपनी हाई पेड जॉब छोड़कर एक स्टार्टअप बनाते हैं। जॉब छोड़ के हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे। स्पेलिंग भी आती है एंटरप्रेन्योर की, ENT। अबे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए स्पेलिंग नहीं यार, स्पिरिट चाहिए यार। अब उनको ये सब करने में कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, यही सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज में कॉमेडी और मोटिवेशन भर भर के डाला गया है। इस सीरीज का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले एकदम टॉप नॉच है, और ये सीरीज रिलीज भी तब हुई जब इंडिया में लोग इतना मैच्योर कंटेंट देखते ही नहीं थे। पिक्चर्स को देख के मैं बस यही सोचता हूँ कि कोई सीरीज इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। नंबर 1, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। सोनी लिव ने एकदम से OTT मार्केट में आते ही धमाल मचा दिया। हंसल मेहता के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज 1992 में हुए हर्षद मेहता स्कैम पर लिखी एक बुक द स्कैम हु वॉन हु लॉस्ट हु गॉट अवे पर बेस्ड थी। इस सीरीज का पूरा एनालिसिस मैं पहले एक वीडियो में कर चुका हूँ। स्कैम 1992 हर तरीके से एक परफेक्ट सीरीज है। जो भी पैरामीटर्स मैंने इस लिस्ट को बनाने में यूज किए हैं, उन सभी पैरामीटर्स पर स्कैम 1992 ने टॉप किया। ये सीरीज इंडिया में हुए इतने बड़े इंसिडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ लाइफ लेसन्स भी दे जाती है। तो ये थी टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट। अब बैक टू बैक वीडियोस आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं मूवीज और सीरीज से रिलेटेड हर वीडियोस के लिए। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।